हेलो गाइस, आज जो है ना वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ एंड मेरे पास कोई माइक वाइक नहीं है, तो जो भी है यही है साफ साफ। तो आज मैं भटक गया था। ठीक है, देखो मैं बाल माल काट के आया हूँ। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। मैं जो चैलेंज कर रहा था मैं उसमें टूट गया। ठीक है, मतलब जो जो चीज़ें सेक्रीफाइस करने वाला था, पॉर्न, मास्टरबेशन, गंदी गंदी हैबिट्स, ठीक है, जिम, ठीक है। वैसे तो मैंने जिम नहीं छोड़ा है अभी तक, मैं जिम कंसिस्टेंटली हूँ, बट जो रूल हमने खुद के लिए बनाया था वो मैं खुद ही तोड़ दिया। तो अगर ऐसा सिचुएशन में आप फंसो कभी, क्योंकि ऐसा होने वाला है लाइफ में, आप कहीं ना कहीं में जाके ना एक बार टूट जाओगे, बिखर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जो आपका टास्क है वो टूट जाएगा, जो आपका नियत है वो फूट जाएगा। ठीक, तो उस समय आप बहुत लोग जो है हार मान जाते हो। मैं भी कहीं ना कहीं पे ऐसा मान रहा था। फिलहाल मैं आपको एक बार बॉडी कंडीशन दिखा देता हूँ अपना। ठीक है, ऐसा मैं अभी फिलहाल हूँ। ठीक है, ये मेरा बल्किंग जो आपको दिख रहा है। तो अब हम बात करते हैं, सिंपल बात है कि क्या कर सकते हैं अगर आपका सब कुछ टूट गया, बिखर गया है एंड आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट मत करो, ठीक है, कंटिन्यू करो। जैसे लाइफ में गेम होता है ना, गेम में देखना, एक 10 मिशन होता है उसमें, ठीक है। तो पांचवा मिशन में अगर आप जाके हार जाओ, ठीक है, तो देखना वही मिशन से आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना कि बाकी पुराने 4 मिशन आपने कंप्लीट कर लिए। माना कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरे साल, एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, पूरे साल सोचो दारू नहीं पीता, और साल में सोचो एक बार उन्होंने दारू पी लिया, तो लोग सोचते कि मैंने पूरा साल नहीं पिया, अब मैं बर्बाद हो गया। नहीं मेरे भाई, आप बिल्कुल फाइन एंड फिट हो। ठीक है, ये बात अब आपका एक रिग्रेट फीलिंग है जो कि वक्त के साथ चला जाएगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रिलैप्स करते हो, ठीक है, किसी भी टास्क या किसी भी लाइफ या एडिक्शन के दौरान, इट्स ओके। याद रखो, आप रिग्रेट फील करके बस आप फील करोगे। हमेशा भी एक चीज़ याद रखना कि अगर आप उधर से इधर तक दौड़ के आए हो, ठीक है, तो आप वापस पीछे ऐसे नहीं जा सकते ना। घूम के आप जा सकते हो उधर, वो आपकी मर्जी से। तो मेरा बस इतना ही कहने का मीनिंग है कि जो चीज़ हो चुका है उसको आप कभी नहीं बदल सकते हो, कुछ भी करो नहीं बदल सकते हो। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप उसको फोकस मत करो जो नहीं बदल सकते। रिलैप्स कर लिया किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, पॉर्न, मास्टरबेशन, सिगरेट फूक दिया, गांजा खा लिया, किसी भी मास्टर अब एडिक्शन में गंदे उलझ गए, ठीक है, या फिर आप चैलेंज कर रहे हो बीच में टूट गए, इट्स ओके। बदलो, 2 मिनट के अंदर क्लीन हो जाओ, नहा लो, बाल काट लो, फ्रेश हो जाओ, फेस वॉश कर लो, क्लींजर यूज कर लो, दुम दबा के वही से तुम्हारा लाइफ को फिर से कंटिन्यू करो। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, तुम गुजार दिया, उसको भूल जाओ। अगर आप इस फेज में हो तो इसको सिंपली बात ऐसे लो, इसको आप डजंट टेक कि पकड़ के बैठ जाओ कि भाई नहीं मैंने ये गलती किया है तो भाई इसको पकड़ के बैठ जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको, कंटिन्यू करो। जहां पे आप फंस गए ना, वहां से रीसेट कभी मत करना। अपने दिल को ऐसा मत बोलना कि भाई मैं अब पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। इट्स ओके यार, सोचो अगर आपने पूरे साल में एक बार दारू पी लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप दल्ले दारूदार बन गए, नहीं ना। आप एज अ पार्ट ऑफ लाइफ में आपने एक बार एंजॉय कर लिया, ऐसा हम पकड़ लेते हैं, वंस अ वाइल। तो अगर आप वंस अ वाइल वाले केस में हो, इट्स ओके और फार बेटर, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। एंड मैं आपको पर्सनली सैल्यूट या रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। जो कि मैंने अभी आपने देखा होगा कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया, तो मैं भी इस लूप में फंस गया था। मुझे बुरा लग रहा था, बट क्या होगा बुरा लग गया, एक बार खुद इमेजिन करो। सोचो आपसे लाइफ में बदतर से बदतर चीज हो गया, आप उसको लेके सैड सॉन्ग सुन के आप खुद को सैड फील करवा रहे हो। क्या हो जाएगा इससे? कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप सैड हो जाओगे उस मोमेंट में। अगर आपको उस टाइम धड़ाकेदार मोटिवेशन सॉन्ग सुना दिया जाए तो आप कुछ देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे। बट हमेशा एक चीज याद रखना आप कि जो चीज आप बदल नहीं सकते, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, अनकंट्रोलेबल है, सॉरी, अनकंट्रोलेबल है, तो उसको आप छोड़ दो। मतलब फोकस मत करो उस पर। अगर आप पता है कि आपका आधा दिन बर्बाद हो चुका है, फोकस करो आधा दिन को कैसे बेटर बनाए। इस बात पे फोकस मत करो कि आधा दिन बर्बाद हो गया तो और बाकी आधा दिन भी चोट देता हूँ। प्लीज ऐसा मत करिए। ये जो गलतियां हैं मैं आपको बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से। वंस एक बहुत ही खतरनाक एक जो है अभी चल रहा है, जो कि लोग मास्टरबेट करते हैं एंड सोचते हैं कि चलो आज मास्टरबेट किया, आज पिज्जा खा लेता हूँ, बर्गर ठूस देता हूँ, कल से देखा जाएगा जो होगा।
ऐसा मत करो। दिन में एक गलती आपका गलती होता है, ठीक है, बट जब आप दो गलती करते हो ना, उसको गलती नहीं मान सकते, वो आपने जानबूझ के किया। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि वंस अ वाइल एंड एक गलती माफ कर जा सकता है, ठीक है। बट अगर आप ऐसा करोगे, आपने सुबह उठ के पॉन देखा, खुद अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि भाई जाके हिलाओ, आपने हिला लिया, हिलाने के बाद आप बोल रहे हो भाई आज तो ठीक है पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, आपने पिज़्ज़ा खा लिया। पिज़्ज़ा खाने के बाद आपको लग रहा है कि भाई कुछ तो नॉनवेज मंगा लेता हूँ, तो कुछ नॉनवेज पेल दिया। अब कुछ ड्रिंक बच गया, उसको आपने पेल दिया। शाम को जिम को स्किप कर दिया एंड मटर गश्ती कर दिया आपने। उसको कहते हैं खुद आपने जो किया, जानबूझ के आपने खुद को दिन हो बर्बाद किया। तो जो चीज़ अब कंट्रोलेबल है उसको हमेशा कंट्रोल करो, इन हैंड लो। अगर आप कोई एक गलती कर रहे हो तो उसके गलती उसके बाद जो है ना उसको फील करो कि हाँ मैंने गलती कर दिया, अब चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो हम अपना टास्क करेंगे ना उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड हाँ ऑफ कोर्स रिग्रेट जो है ना, लोग रिग्रेट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है। एट द एंड जाके बस एक फीलिंग है, वो फील करना बंद कर दो। सच बात बता रहा हूँ, अगर आप एक मैन हो तो फील करना बंद कर दो, फीलिंग से कुछ नहीं होने वाला। लड़की आएगा आपको बजा के चला जाएगा, फैमिली वाले आपको बजा के चला जाएगा, पैसे नहीं होंगे आपके पास तो जिंदगी आपको बजा के चले जाएगा, ठीक है। अगर आप एक मर्द हो तो आपको फीलिंग्स को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि बहुत लोगों को मेरा बात गलत लगेगा, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक फैमिली है, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जो कि तुम भी आगे आने वाले अपने बच्चों का ऐसे इन्वेस्टमेंट मानोगे, ठीक है। एंड मेरे भी मानते हैं, मे बी, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है। बस मेरा कहना कितना है कि बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, फीलिंग्स को छोड़ दो, फीलिंग्स से कुछ नहीं होने वाला, जो खुद के लिए बेटर है खुद को बदलो, ठीक है। मेरा तुम एक बार पुराना फोटो देखोगे ना और अभी आपको मुझे देखोगे ना तो तुम बोलोगे बहुत सारी कि ये है कौन, ठीक है। मैं भी तुमको और एक बार अपना फिजिक दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। इतना दुबला पतला चोदू सा इंसान था मैं, वैसे अभी भी मैं दिखने में कुछ खास नहीं हूँ, बट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अगर मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ, ठीक है, मेरे आंखों के नीचे काले धब्बे है, ठीक है, यहाँ पर पिंपल्स के दाग वगैरह है, बाल वगैरह सही नहीं है, बस मैंने नीचे का थोड़ा बाल काटे हैं वो भी। तो जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको। बट हमेशा भी याद रखना, ये जो दाग आपको दिख रहा है टेम्पररी, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ ये मैटर करता है, ठीक है। मैं अगर सोचो मेरा बॉडी ऐसा दिखता है तो मैं इसको बदलने के लिए क्या कर रहा हूँ ये मैटर करता है। मैं ऐसा चेहरा है मेरा, इसको फैट जो इसका जो फैट है उसको मैं कम करने के लिए क्या कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ना कि उस चीज़ को लेकर पकड़ जाओ कि अरे भाई मेरा तो दिन चूत गया अब क्या करूँ। नहीं मेरे भाई, आपका दिन नहीं खराब हुआ है, आपने उसको खराब किया है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसने खराब किया है, इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, अगला दिन प्लीज़ ऐसे बर्बाद मत करना। और जिसने अभी ये वीडियो ऐसा वक्त में देख रहे हो, जिसने बस अभी अभी एक गलती किया उसके चक्कर में पूरा गलती के रास्ते में तुम दौड़ रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। अब मैं दूसरे लोगों जैसे चूतिया का ज्ञान नहीं देने वाला, रियलिटी बताऊंगा। जो करना है तुमको करना है, जो करना है तुमको करना है, और कोई नहीं करेगा। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो ना कुछ चमत्कार होने वाला है, चमत्कार तुम्हारे साथ तभी होगा जब तुम मेहनत करोगे। अगर तुम सोचो रोज जिम जा रहे हो, ठीक है, बिना फीलिंग्स का, बिना कुछ चेकआउट करे, 2 साल बाद तुमको अपने फिजिक को देखे ना ऐसा लगेगा चमत्कार हो गई यार, ऐसा बॉडी तो मैंने सोचा नहीं था। तो चमत्कार ऐसे होते हैं। तुम अगर लगातार 500, 1000, 3000 वीडियोस डाल रहे हो, अचानक एक वीडियो अगर वायरल हो गया, तुमको ऐसा लगेगा कि ये तो चमत्कार है, ठीक है। बट एट द एंड मुझे एंड बाकी ऑडियंस को भी ये पता नहीं होगा कि तुम्हारे रिजल्ट में क्या तुमने अपना बैकएंड डाला है। 3000 वीडियो तुमने डाला है, एक वीडियो जाके वायरल हुआ है तो तुम उसको चमत्कार कह रहे हो। एक बार खुद सोचो कि भाई तुमने कितना मेहनत किया इस बारे में। इतना मेहनत तुमने किया है, 3000 वीडियो बिना कुछ के डाला है, बिना कुछ भी रिसोर्स के, बिना एक पैसे के तुमने बस वीडियो डाला है, ठीक है। तो मेरा बस कहने का यही मोटिव है। रिजल्ट सब ठीक है, ठीक है, बट मैं अब हमेशा रिकमेंड करूँगा, फॉलो एंड कंसिस्टेंटली रहो अपने चीज़ को। कुछ भी कर रहे हो ना, खा रहे हो, बल्किंग पे हो, खाते जाओ, फैट लॉस पे हो, कम खाते जाओ। जिम ज़्यादा अच्छा लगता है, बॉडी बनाना है, जिम जाते जाओ।
आफ्टर 5 साल या 6 साल 10 साल बाद आके यही वीडियो देखना और कमेंट करके बोलना कि भाई मैं तो कॉन्सिस्टेंटली 10 साल से जिम कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है। तो आज का जो एक फ़ोटो है और 10 साल का फ़ोटो है, देख लेना। मेरा बस इतना ही कहना है कि अपने लाइफ को कंट्रोल में लो, ठीक है। जो दिल चाह रहा है ऐसा मत करो, जो तुम्हारे लिए सही है। चलो मैं तुम्हें एक रूल बताता हूँ आज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सोचो पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, इसको एज अ लाइन पकड़ते हैं। इधर तुमको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है एंड इधर तुम्हें पता है कि पिज़्ज़ा खाना तुम्हारे हेल्थ के लिए बुरी बात है। अब आप लोग कहोगे भाई ये सब इतना कुछ मानेंगे तो खाएंगे कब। तो मैं आपको बोलूँगा यही बात कि क्यों खाना है आपको, ठीक है। आई मीन पिज़्ज़ा क्यों खाना है आपको। घर में रोटी दाल नॉनवेज वाले अलग चिकन पनीर कुछ भी आप अंडे खाओ, ये सब खाओ, प्रॉब्लम क्या है इसमें। टेस्ट चाहिए, एक बार खुद याद करो। जैसे तुम इधर से खाओगे और इधर से उतर जाएगा, टेस्ट गायब, सिर्फ वो मलमूत्र में रह जाएगा, है ना। तब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता जो कि रियलिटी है कि कोई भी खाना का ऐसा छोड़ नहीं सकता, बस मिनिमाइज करो उसको लाइफ में, ठीक है। तो बोलने का ऐसा है कि भाई आपको हर चीज़ में अगर आप कुछ कर रहे हो, भले आपके पास पैसे हो रिसोर्स हो, एक बार सोचो क्या ये मेरे लिए सही है। जो एक बार के लिए मैं सोच लेता हूँ कि मुझे अभी एक कार खरीदना है, मेरे पास पैसे है, मुझे नीड नहीं, मैं पूरा दिन घर पे बैठे रहता हूँ, ठीक है। तो मैं कार लेके क्या करूँगा बकचोदी, सो अब नहीं, नीड नहीं है तो क्या क्यों लूँ मैं कार। चलो ऐसा सोच लेते हैं कि फैमिली कार एक होना ज़रूरी है। अभी तो मेरे पास कोई फैमिली है नहीं, मम्मी पापा के लिए चलो इन द फ्यूचर 3-4 साल में एक कार लेना मेरा ड्रीम हो सकता है, ताकि उनका वो एक बेटर लाइफ डिजर्व कर पाए, ठीक है। बल्कि हमारे घर में ऑलरेडी कार है, बट फिर भी एक खुद का कार यानी खुद बिल्ड करके कार लेना जिसमें मम्मी पापा बैठे, उसमें एक अलग फील होता है। सेम मैं बस इतना ही बोलूँगा कि डिसाइड ऑन योर चॉइसेस। जिम जाने से पहले अगर एक सेकेंडरी चॉइस आ रहा है तुम्हारे पास कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है आज घूम के आता हूँ, बी हार्ड ऑन दैट टाइम। आपको उस टाइम सोचना पड़ेगा कि भाई मैं इसको चूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका लाइफ नहीं बनाएगा। घूम के आप क्या करोगे, एट द एंड नेट आपका जो नेट फॉल होगा यानी नेट रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। घर में आओगे मज़ा आके 4-5 लड़की देख के आओगे, जीरो, नो वैल्यू। जिम करके आप आओगे तो आप एक दिन अपने आप से आंखें मिला पाओगे। देखना एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पहली बात तो कंट्रोल अपने लाइफ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखना जो तुम खुद से प्रॉमिस करते हो, सुबह उठ के अगर आप सोचो कि आप सोचते हो 4 काम करना है, अगर वो आप 4 काम कर देते हो, आप खुद को रेस्पेक्ट करोगे, क्योंकि आपने जो खुद को प्रॉमिस किया है ना उसको आपने फुलफिल किया है। तो हमेशा मैं यही कहूँगा कि अपने लाइफ का जो कंट्रोल है उसको लो, अपने हाथ में लो, खुद कंट्रोल करो अपने लाइफ को। किसी भी दूसरे इंसान या कुछ भी चॉइसेस को कंट्रोल मत करने दो, रिग्रेट को मार चुदाओ, ठीक है। सॉरी फॉर द स्लैंग, बट बहनचोद एक सीधी बात बोलूँगा कि जो चीज़ बदल नहीं सकते उसके ऊपर दिमाग खराब मत करो अपना। कोई लड़की छोड़ के भाग गया है, कुछ कर नहीं सकते तुम, छोड़ दो मैटर को, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, उसके मन को तुम बदल नहीं सकते हो। कोई जॉब चला गया है, अब तुम सोचो क्या करना है, दूसरा जॉब ढूंढो। गर्लफ्रेंड तुम्हें चाहिए बट तुमको एक्स के याद आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते, दूसरा गर्लफ्रेंड ढूंढो। कुछ नहीं कर सकते, जो कंट्रोलेबल नहीं है तुम उसको बदल नहीं सकते, फालतू उसमें सोचना एनर्जी लॉस है और कुछ नहीं है। रिमेंबर, अगर आप किसी एग्जाम पे फेल हो गए हो, ठीक है, तो याद रखना कि उस एग्जाम को आपको अगले बार देना पड़ेगा, है ना। कॉल है, उठा लेता हूँ। साले बैंक वाले लोन के लिए कॉल करते हैं और मांगने जाओ तो दिमाग खराब कर देते हैं। तो वीडियो बस इतना ही था। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना दोस्तों के साथ। एंड जो रियलिटी एंड आप मुझे अपना ओल्ड मुझे देखना है तो आप जाके पुराना जो देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।